सर ये मेरी तरफ से शादी का तोहफा। शादी का तोहफा? लेकिन ये तो हाशिम के परमानेंट क्लाइंट्स की लिस्ट है। जी सर, लेकिन आप ये सब हाशिम की बजाय आपके साथ डील करना चाहते हैं। ये काम सुमन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। सुमन को मुझसे दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी जाफर। हाशिम, जब औरत इंतकाम के रास्ते पर कदम रखती है तो अंजाम से बेपरवाह हो जाती है। वो वापस लौटने की कश्तियां जला देती है। मैं तो तुम्हें ये तुम्हारी शादी का तोहफा देने आया था। तुम्हें शादी मुबारक। निशा, ये मेरा दोस्त है बचपन का, सजावट। अस्सलाम वालेकुम भाभी। देखिए, मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। जो देवर भाभी के घर में आना पसंद ही ना करे, मैं उसकी भाभी नहीं हो सकती। उसने मुझे मजबूर कर दिया था, मुझे। और तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। यहां से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि घर आए हुए मेहमान को मैं फिलहाल इससे ज्यादा बेइज्जत नहीं करना चाहती। तुम्हारा वो हाल करूंगा सुमन के, दुनिया देखेगी। तुम्हारी बातों में दम नहीं है हाशिम। तुम तो अभी दाव खेलने का सोच रहे हो, उसने तो अमल भी शुरू कर दिया है। मुझे आज तक यह पता नहीं चल सका कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। जैसे आपका दिल बहुत अच्छा है, जो एक ऐसे शख्स की तकलीफ का सुनकर ही तड़प उठा, जो आपसे हर रिश्ता तोड़ चुका है। हर माह एक माकूल रकम वसूल करो, किसी खूबसूरत सी लड़की से शादी करके अपने बीवी बच्चों की फिक्र में लग जाओ। मन को कौन की फिक्र को छोड़ो। अब्दुल्ला साहब, जब तक इस सीने में दिल है, इस मुल्क की फिक्र का ख्याल इससे नहीं निकल सकता। अब मेरी तलवार उस वक्त तक म्यान में नहीं जाएगी जब तक आप जैसे जुर्म के ऑक्टोपस के सर कलम नहीं कर देता। शहजाद की तबीयत ठीक नहीं है। ही इज वेरी सीरियस। अभी इसे हॉस्पिटल दाखिल करा के आ रहा हूं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शशि, चलो उठो, हॉस्पिटल चलें। ओके, खुदा हाफिज। किसका फोन था सर? उसी मुखबर का बशीर जिसने पहले हमारी जान बचाई थी। क्या कह रहा था? बता रहा था कि यहाँ अब्दुल्ला की कोई डील नहीं हो रही। हमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ ट्रैप करने के लिए। फिर क्या करें सर? बशीर, थोड़ा सा मुकाबला करने में कोई हर्ज नहीं है। शायद अब्दुल्ला का कोई आदमी आता जाए।
हेलो अब्दुल्ला भाई। मर गया? जी भाई, गोलियां तो उसको लग चुकी हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तुम वहां से निकल जाओ, क्योंकि अब पुलिस तुम्हें भूखे कुत्तों की तरह तलाश करेगी। जो हुक्म भाई। समन जी, मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि आपने खुद फ़ोन करके मुझे यहाँ खाने की ऑफ़र की है। इस खाने की कीमत तो आप जानते हैं ना। जी बिल्कुल, मेरी आश्रम से कौन सी रिश्तेदारी है, मैं तो वहाँ गया ही आपकी वजह से था, और अब आप अगर मुराद के पास आ गई तो मेरा वहाँ क्या काम। लीजिए, मेरे बॉस भी आ गए। ज़रा बुलाइए मुराद साहब को, उन्हें भी तो पता चले कि आप उनके लिए क्या कर रही हैं। मुनासिब नहीं लगता, वो इस वक्त फैमिली के साथ हैं। वो ठीक है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए हेलो हाय हो जाए तो हमारी रिलेशनशिप फिर से बहाल हो जाएगी, वरना सुबह मैं उनके ऑफिस में जाते हुए शर्मिंदगी महसूस करूँगा। मैं ट्राई करती हूँ। हेलो मैडम। हाँ, अरे सुमन, तुम यहाँ? सर वो चौधरी एजाज को मैंने आपके पास आने के लिए राज़ी कर लिए तो। अच्छा, लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? सर वो आपके सामने आते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप उनके टेबल तक आकर। अरे ऐसी कौन सी बात, चलाओ मैम। आई एम सॉरी मैडम। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। प्लीज प्लीज घर चलें। हाँ चलते हैं, लेकिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अगर आपने इसी वक्त गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो मैं बाहर निकल के रिक्शा करके घर चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, नाराज क्यों होती हो? चलाता हूँ गाड़ी। अच्छा ये तो पकड़ लो। हेलो। हेलो लैला। अरे खान साहब आप? भैया हम तुमसे सख्त नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? तुमने हमारी पोती हमसे छीन कर मुराद के हवाले कर दी। तो खान साहब क्या सारी उम्र उसे घर बिठाने का इरादा था? अरे हम कुछ नहीं जानते, हम उसके बगैर जी नहीं सकते। अच्छा तो खान साहब फिर ऐसा कीजिए कि मुराद को घर दामाद रख लीजिए। क्या वो तैयार हो जाएगा? हरगिज नहीं खान साहब, वो एक खुददार लड़का है। फिर आप हमें ये मशवरा क्यों दे रही है?
ये तो मैं आपका दिल बहलाने के लिए कह रही हूँ। अरे हम कोई बच्चा थोड़ी हैं। अच्छा खान साहब, एक और तजवीज़ है। क्या? हाँ, ऐसा है कि आप खुद निशा के साथ रहने उसके घर चले जाएं। रहने चले जाए? हम तो उससे कोई मिलेंगे भी नहीं भाई। अरे क्यों? आज एक हफ्ता हो गया, वो मिलने नहीं आई हमसे। और आप उससे नहीं कहेंगी कि उसके दादा जो है, भाई ठीक है, उसका दिल करेगा वो अपने दादा से मिलने चली जाएगी, आप नहीं कहेंगे उससे? ठीक है खान साहब, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी सुनो, आपकी मुलाकात तो होगी उससे। हाँ, क्यों? नहीं, मेरा मतलब था कि अगर आप उससे... मैं उसे कह दूंगी कि आप उसे मिस कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम कोई मिस नहीं कर रहे हैं, मेरा मतलब ये थोड़ी था। बाबर खान, यू आर जस्ट टू मच। आ जाएगी आपसे मिलने वो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निशा बेटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दुल्हा मियां। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आइए प्लीज बैठिए। बड़ी मेहरबानी बेटा। कैसी तबीयत आपकी? बस अल्लाह का एहसान है बेटा। हुआ यूं कि मैंने बड़ी मजेदार खीर पकाई तो बड़े साहब कहने लगे हमारी प्रिंसेस को ये खीर बहुत पसंद है, जाओ जाके उन्हें दे आओ। सुबह ये खीर लेकर आया हूँ। चाचा, अपनी प्रिंसेस से कहिए ना कि थोड़ी सी खीर हमें भी चखाए। हाँ क्यों नहीं भाई। अपने दूल्हे मियाँ से कहिए कि खीर ये पड़ी हुई है, खुद ही निकाल लें। जमान, प्लेट्स लेके आओ। लाया बीबी जी। दादा ठीक है? मुझे अल्लाह का शुक्र है, वैसे हट्टे कट्टे माशाल्लाह। आपको बहुत याद करते थे। नहीं, मैं लगाऊंगा चक्कर। बस क्या बताऊं चाचा कि टाइम ही नहीं मिलता मुझे। ऑफिस में आजकल काम बहुत ज्यादा है। अब बस बेटा, काम में होता रहे तो अच्छा है। बिल्कुल चाचा। मैंने कहा कि एक ही दफा खा लूं, पता नहीं दोबारा बारी आती है या नहीं। अरे नहीं, तुम्हारे लिए भाई, जब चाहो खाओ। कैसी है? बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट चाचा। अपनी प्रिंसेस से कहिए कि बाकी की खीर घर वापस आके खा ले, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। हाँ क्यों नहीं भाई। इनसे प्लीज कहिए कि ये जाएं। मेरे कमाल चाचा आए हैं, मैं खुद ही ऑफिस पहुंच जाऊंगी अपनी गाड़ी में। चाचा, प्रिंसेस से कहिए कि ऊपर से मेरा ब्रीफकेस ला दें। ब्रीफकेस पहुंच चुका है गाड़ी में, इन्हें बता दें। चाचा, फिर इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगा चक्कर लगाऊं। खुदा हाफिज़। निशा बेटी, ये आपने हमें टेलीफोन ऑपरेटर क्यों बना दिया? आखिर चक्कर क्या है? रात को हमारी लड़ाई हो गई थी, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। हाय शाबाश। अरे बेटा, मियाँ बीवी में लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर रात की लड़ाई दिन में खत्म हो जानी चाहिए। अब आप मुझसे वादा कीजिए कि आप दूल्हा मियाँ से सुलह कर लेंगी। लेकिन कमाल चाचा... चाचा भी कहती है और बात भी नहीं सुनते। अच्छा ठीक है, बस आपकी खातिर मैं सुलह कर रही हूँ, लेकिन इन्हें भी समझना चाहिए। अरे बेटा, हम लड़की वाले हैं, अब लड़के वालों के नखरे तो सहने पड़ेंगे ही ना, क्यों? अच्छा मुझे बताएं, दादाजान का क्या हाल है? उन्होंने कभी बदलना है, वैसे के वैसे वही ऊंची ऊंची आवाज, कमाल कमाल। बस हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र करते हैं। परहेज कर रहे हैं ना वो? मीठा तो नहीं ज्यादा, ये खीर तो नहीं आपने खिलाई हुई? पता नहीं, अब बाद में। दिखाओ बेटा। जी खुद किया था ऊपर या मामा ने किया था? खुद किया था। वेरी गुड। बाकी क्लास खामोशी से काम करें, काम करो अपना। दिखाओ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
बाश, आप दिखाओ बेटा, बैठो। वेरी गुड, चलो आगे करते रहो जो मैंने अभी बताया वो सब अपना होमवर्क कंप्लीट करें। जी बेटा, काम कंप्लीट किया है? ये अच्छा, वेरी गुड, बहुत इम्प्रूवमेंट है। सिद्रा, काम करो बेटा अपना। मैडम, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। अच्छा, मैं आती हूँ। चलो जी, मैं अभी आपका होमवर्क देखती हूँ, आप लोग अपना काम कंप्लीट करो, मैं मैडम के ऑफिस से होकर आती हूँ। ओके बच्चों? जी किरण, आपको पता है कल मिसेस शिराजी आ रही हैं? जी मैडम, आपने मुझे बताया था कि वो आ रही हैं। ठीक है, उनका विजिट है तो प्रॉपरली काइंडली बच्चों को वार्न कर दें कि यूनिफॉर्म उनका प्रॉपर होना चाहिए। जी उसमें कोई किसी किस्म की मुझे कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैडम आप परेशान ना हो, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं। हर बच्चा जो वो नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन। ठीक है, इट्स फाइन। ओके मैडम। जी मैडम, आपने बुलाया? जी मैडम, मैंने आपको बुलाया था। आपको पता है कल मिसेस शिराजी आ रही हैं हमारे स्कूल में विजिट करने? जी मैडम, आई नो, आपने जिक्र किया था। ठीक है ना, तो आप काइंडली कल थोड़ा सा ढंग का ड्रेस पहनाइएगा। जी मैडम। जी, आप बच्चों को अच्छा पढ़ाती हो मैरू, लेकिन आप बाकी टीचर्स को देख के अपने आप को थोड़ा मेंटेन कर लो तो बेहतर है। मैडम, एक्चुअली दूसरी टीचर्स की पे तो उनके ड्रेसेस और मेकअप पर खर्च हो जाती है, लेकिन मेरी तनख्वाह से तो मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी तो नहीं है ना, तो इसको काइंडली कंसीडर कर लें तो बेहतर है। जी मैडम, आई विल ट्राई। ठीक है, इट्स फाइन। हाँ सुमन, कोई खास बात? कोई ख़ास बात नहीं सर, आपके साइन चाहिए थे। ये तुमने अच्छी तरह चेक कर लिया है? सर, मैं कोई चीज़ चेक किए बगैर आपके टेबल तक नहीं लाती। बड़ी जल्दी एग्रीमेंट तैयार किया तुमने। तुम्हारी यही काबिलियत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि तुम कोई काम लेट नहीं करती। सर, जब तक कोई काम कंप्लीट ना हो जाए मैं आराम से नहीं बैठ सकती। क्या बात है सर, आप कुछ उदास से लग रहे हैं। नहीं, वो दरअसल एक्चुअली मैडम से झगड़ा हो गया ना। तुम्हें कैसे पता चला? शुरू में ऐसा होता है सर, बल्कि शुरू में क्या, ये प्यार भरे झगड़े मियाँ बीवी में होते रहते हैं, लेकिन सर इन झगड़ों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हमने तो कल से एक दूसरे से कोई बात नहीं की। अगर उन्होंने पहल नहीं की तो आप कर दीजिए ना। इसमें पहल करने वाला छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। अब मेरे बिजनेस मैटर्स के अलावा तुमने मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी है। एक अच्छी पर्सनल सेक्रेटरी का ये फ़र्ज़ होता है सर कि वो अपने बॉस को उनकी ज़हनी परेशानी से दूर रखने की कोशिश करे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।
इट्स ओके। वादा करो आइंदा कभी नहीं लड़ेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहनी चाहिए। नहीं, क्या पता लड़ाई लंबी हो जाए और मोहब्बत की जगह नफरत ले ले। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों मुझसे खामख़ा बहस कर रहे हो? मैं कह रही हूँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहनी चाहिए। तुम इसी तरह लड़ाइयों को लंबा करते हो। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। प्लीज डोंट डू दिस। व्हाई यू ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद मी? आपकी बात नहीं है, लड़ाइयाँ होती रहनी चाहिए। व्हाई आर यू फाइटिंग विद मी फॉर नो रीजन? मैं कह रही हूँ लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। वाकई नहीं होनी चाहिए। मुराद, come on, hurry up, we're getting late. आइए चलते हैं। आओ सुमन। सर ये सुमन प्लीज अब इसको मजीद मसरूफ ना करो, पहले हमें देर हो रही है। मैडम आप लोग जाएं, ये काम तो कल भी हो सकता है। श्योर? यस सर। लो चले। जी मेहरबानी होगी आपकी। आओ चलते हैं। आओ सुमन, तुम्हें भी रास्ते में छोड़ देंगे। मुराद हमें खाला को लेना है, रास्ते में फिर दादाजान की तरफ जाना है। तो क्या फर्क पड़ता है? सुमन का फ्लैट पहले आता है, पहले इसको छोड़ देंगे। नहीं सर थैंक यू, मैं ऑफिस की गाड़ी से चली जाऊंगी। ओहो ऐसी बातें मत करो। आओ, हमने कौन सा आउट ऑफ द वे जाना है, उधर से गुजर। आ जाओ बाहर जल्दी से। गाड़ी घर की तरफ टर्न कर दो। क्यों, क्या हुआ? दादाजान की तरफ नहीं जाना? जी नहीं, ऐसा मूड लेके उनके पास नहीं जा सकती मैं। लेकिन बताओ तो सही कि हुआ क्या है तुम्हारे मूड? प्लीज घर चलो। ओ बाबा, सुमन को घर छोड़ने में हमारा क्या चला गया? और फिर वैसे भी अपने वर्कर्स की थोड़ी सी हौसला अफजाई कर देनी चाहिए। तुम अपनी बीवी की हौसला शिकनी करके अपने वर्कर्स की हौसला अफजाई कर रहे हो। बहुत अच्छी। आखिर तुम सुमन के साथ अपने आप को क्यों कंपेयर किए जा रही हो? एक बात याद रखना मुराद, जिंदगी में मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। देखो निशा, तुमने कहा था कि हम अब झगड़ा नहीं करेंगे, कहा था ना तुमने? तुमने मेरी इंसल्ट की है मुराद। ना तो मैंने पहले तुम्हारी कभी कोई इंसल्ट की है और ना अब की है। तुम खामखा इसे इंसल्ट का नाम दे रही हो। तुम मर्दों की असली शक्ल शादी के बाद ही क्यों सामने आती है? निशा, जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है तुम उसको लेकर झगड़ा क्यों किए जा रही हो? देखो, डोंट स्पॉइल माय इवनिंग। आज की शाम बर्बाद मत करो प्लीज। और तुम चाहे मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करो, है ना? सुमन को रास्ते में ड्रॉप करने से अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती है तो फिर हो। आई डोंट केयर। अब मुझसे कोई भी बात मत करना, समझे? गाड़ी घर की तरफ टर्न करो वरना मैं यहीं उतर जाऊंगी। सर,
मैं जानता हूँ तुम एक काबिल और दयानतदार ऑफिसर हो, इसीलिए तो इस्तीफा दिया सर। क्या मतलब? सर मैंने अब्दुल्ला के खिलाफ दिन रात एक करके अपनी जान को खतरे में डालकर सबूत इकट्ठे किए, लेकिन मैं महज इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बारसूख आदमी है। हुकूमत की आला शख्सियात के साथ साथ हमारे महकमे के आला ऑफिसर के साथ भी उसके गहरे ताल्लुकात हैं। ऐसी मुश्किलात तो मुझे भी आई थी, मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, मैंने मुकाबला किया था सूरत हाल का डटकर। सर मैं बैरूनी दुश्मनों से तो मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन जब हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मेरे हाथ काट देंगे तो मैं फर्ज की तलवार कैसे उठाऊंगा सर? लेकिन ये भी तो सोचो, जो जगह तुम खाली छोड़ोगे वहां कोई भी बददियानत और करप्ट ऑफिसर आके बैठ जाएगा और इस तरह से तुम भी उसके जराम में शामिल हो जाओगे। अंधेरी रात के लिए तुम सूरज ना मिला सको, उसके दामन में दिया जला देना ही काफी है। मैं तुम्हारा ये इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन सर अगर तुम्हारे पास अब्दुल्ला के खिलाफ वाकई ठोस सबूत मौजूद हैं तो मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे फर्ज के रास्ते में कोई दीवार खड़ी नहीं होगी। राइट सर। उस्तानी जी, आप? उस्तानी जी वो मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। सच? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ हमेशा के लिए। सब कुछ छोड़ दिया आपने? मैंने कहा ना सब कुछ, तो मतलब सब कुछ। आपने कहा था ना कि सब कुछ छोड़ के आ जाओ, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। सारे बुरे धंधे छोड़ दिए मैंने। आए ना। क्या बात है हाशम, बहुत परेशान लग रहे हो। ये तुम्हारे अचानक आने की आदत मुझे इंतहाई नापसंद है। जाफर, वो सुमन ने मुझ पर फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस कर दिया है।
ये तो एक दिन होना ही था। तुमने भी तो उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, ना उसके पास रहने के लिए जगह छोड़ी, ना फूटी कौड़ी। मुझे उस केस की बिल्कुल परवाह नहीं है। फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अगर ये खबर जुबैदा बेगम तक पहुंच गई तो मेरा तो कुछ नहीं रहेगा। वाकई ये तो तुम बहुत खतरनाक सूरत हाल में घिर गए। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? सुमन का मुंह किसी तरह से बंद कर दो। अगर केस अदालत में पहुंच गया तो अखबार वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हारे उन कारनामों का जिक्र भी तफसील के साथ कर देंगे जो तुमने कभी किए भी नहीं होंगे। सुमन का मुंह बंद कैसे किया जाए? मेरी जान, जो मुंह किसी और चीज से ना बंद हो वो नोटों से बंद हो जाता है। मुझे सुमन के पास जाना चाहिए। और सुनो, खाली हाथ ना जाना, चेक बुक साथ लेकर जाना और दिल को भी जरा मजबूत रखना। शायद कोई भारी रकम भरनी पड़ जाए। जी ठीक है, मैं सुबह कोरियर कर दूंगा। ओके, डेफिनेटली। अल्लाह हाफिज। मैं अंदर आ सकता हूँ राजा? अब तो आप अंदर आ ही चुके हैं, आइए प्लीज। थैंक यू। जी क्या लेंगे? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। फरमाइए। हाशिम के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं? कुछ खास अच्छे नहीं है। और जाफर के बारे में क्या ख्याल है? वो उसका स्पॉन्सर है। जैसे ताल्लुकात हाशिम के साथ हैं वैसे ही जाफर के साथ है। और अब्दुल्ला के साथ? मुराद साहब, मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा कि आप घबराहट महसूस करें। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि अब्दुल्ला के साथ आपके कैसे ताल्लुकात? हाँ, बस वो कभी कभी ओकेजनली मुलाकात हो जाती है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा नहीं जानता। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। अब्दुल्ला भाई अंडरवर्ल्ड का आदमी है, तमाम गैर कानूनी काम करता है और शहर के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन के सरों पर उसका हाथ है। होगा, लेकिन ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब्दुल्ला के खिलाफ मुझे सबूत चाहिए और उसके लिए मुझे आपके ताउन की जरूरत है। मेरे ताउन? जी हाँ, उससे आप भी बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। कैसी परेशानी? उनका भी पता चल जाएगा। पहले आप खुद को कानून के साथ ताउन के लिए तैयार कर लें। टेक योर टाइम, मैं फिर आ जाऊंगा मुराद साहब। वैसे कानून के साथ ताउन में आप ही का फायदा है। आप यहां? वैसे हाशिम को छोड़कर आपने अच्छा किया। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे बारे में मुराद साहब आपको बता देंगे। ये साहब कौन थे? एसपी इलियास। आपके दोस्त हैं? नहीं। फिर किस लिए आए थे? कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे। कैसी इन्फॉर्मेशन?
हाशिम और जाफर के बारे में पूछ रहे थे और किसी अब्दुल्ला भाई नामी आदमी का जिक्र कर रहे थे। अब्दुल्ला भाई? लेकिन अब्दुल्ला भाई जैसे लोगों से आपका क्या ताल्लुक? मेरे ख्याल में शायद कोई गलतफहमी हो गई थी ना, या फिर यूं ही हवा में तीर चलाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल इस सारे वाक़े का जिक्र तुम किसी के साथ मत करना, स्पेशली वो निशा के साथ खामखा परेशान होगी। ओके सर। सर ये ड्राफ्ट तैयार हो गया, आप देख लीजिए, मैं बाद में आके लूँगी। आज मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूं सुमन। तुमने हमेशा सौदा ही किया है हाशिम। एक कागज तुमने मुझे दिया था और एक कागज मैंने तुम्हें भिजवा दिया, हिसाब बराबर। फिर आज तुम मुझसे कैसी सौदेबाजी करने आए हो? आज मैं तुम्हें एक कागज और देना चाहता हूं, जिससे तुम्हें वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो तुमसे छीन लिया गया था। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी चेकबुक वापस रख लो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर इस बिजनेस में मुझे नुकसान हुआ तो तुम्हारे हिस्से का मुनाफा भी मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे पास क्या नहीं रहने दोगी और मैं तुमसे क्या छीन सकता हूं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। हाशिम के साथ आपके कैसे रिलेशन हैं? कुछ खास अच्छे नहीं थे। और जाफर के बारे में क्या ख्याल है? वो उसका स्पॉन्सर है, जैसे ताल्लुकात हाशिम के साथ है वैसे जाफर के साथ। और अब्दुल्ला के साथ?